गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त जफर इकबाल। तो मैं झारखंड एसएससी सचिवालय, झारखंड सचिवालय के नाम से भी जानते हैं, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रीजनिंग का पोर्शन ले रहे थे, जिसमें 20 में 20 क्वेश्चन कैसे लाया जाए इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले काफी वीडियो हो चुके हैं, 14-15 वीडियो हो गया है, नेक्स्ट वीडियो की ओर हम आ चुके हैं। तो क्या है आज के सेशन में, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। ये सीरीज है, नंबर सीरीज का नाम से इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर लिखा हुआ है 7 होल 7 1/2 यानी 8.2/6, 9.5/5, 12.2/4 और 16.2/3। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा। आप देखें, ऐसे करिएगा कि क्वेश्चन को जब आप बनाएं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। मेरे सॉल्यूशन देने से पहले आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, पॉज करके पहले सॉल्व करिए, फिर उसको प्ले करिए, फिर देखिए आप जो बनाए सो और हमारा जो आ रहा है सो कैसा आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा समय नहीं देंगे आपके बनाने के लिए, 10 मिनट 15 मिनट कि आप बनाइए तब तक मैं वेट कर रहा हूं, नहीं। वो लाइव सेशन में हम कभी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पॉज एंड प्ले करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। 7 7 49 और 1 50, 50/7 है। 8 6 48 और 2 50, 50/6। 5 9 45 और 5 50, 50/5। 12 4 48 और 2 50/4। 16 48 और 2 50/3। अब देखिए ये 50 सब में ऊपर का जो है वो सेम है, नीचे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो अब 50 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। अब डायरेक्टली 50 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा तो भी मान लेंगे, या अगर पूर्णांक में लिखा रहेगा तो भी मान लेंगे। जैसे 15 गुना 4 प्लस 2 62/4 तो लेंगे नहीं। सबसे पहले कि नीचे तो होना चाहिए 2, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 2 है। तो आपका जवाब सिंपल सा डी हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए इस तरह से भी पूछ सकता है, जिसको हम सीरीज का एक पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 35 20 31 16 27। आपको हम पहले भी बताए थे फाउंडेशन क्लास में, या फिर आप पहले से जानते होंगे, या कभी मेरा वीडियो पहले देखे होंगे तो आपको हम बताए होंगे जरूर, कि जब सीरीज में नंबर कम ज्यादा हो रहा है, फ्लैक्चुएशन है, तो हो सकता है कि वो अल्टरनेट सीरीज हो, एक को छोड़कर दूसरा से रिलेट करेंगे। कभी कभी डबल अल्टरनेट भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। 24 में से अगर 4 घटा दिए तो 20 हो गया, 20 में से 4 घटा दें तो 16, 16 में से 4 घटा देंगे तो 12। अब यहाँ पे 12 नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आपका आंसर सिंपल ये हो गया। लेकिन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, अब 35 में से अगर हम 4 घटा दें तो 31, 31 में से 4 27, 27 में से 4 घटा दें तो 23 हो जाएगा, यानी 12 और 23 ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या है जरा देखिएगा कि उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा सिंपल है कि अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। अब सूर्य उदित यानी सनराइज का बात हो रहा है। सनराइज किधर से होता है, यानी सूर्योदय किधर से होता है, तो पूरब साइड से, यानी पूरब साइड से सूर्योदय होता है। इधर पीठ करके चलना शुरू किया, मतलब पश्चिम की ओर वो चल रही है। कुछ मिनट वह शुरू करती, कुछ मिनट बाद वह बाएं मुड़ती है, लेफ्ट टर्न ली। कुछ मिनट चलकर वो बाएं मुड़ी, ठीक है, मुड़ती है और वह चलती है। तब थोड़ी देर बाद वह दाहिने मुड़ती, नीचे आ रही थी, इसका दाहिना इधर होगा। ठीक है, घूमती है और वह फिर बाएं मुड़ती है और किशन जा रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है। ठीक है, तो फिर वह लेफ्ट टर्न लेगी तो साउथ, तो वो जा किधर रही है, साउथ डायरेक्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण।
तो आपका आंसर दक्षिण। अब यहाँ पे जो या पश्चिम दिया है ये गड़बड़ दिया, हालांकि कहीं और दक्षिण शुरुआत में नहीं था, तो इसको करेंगे। इसका सिंपल आंसर होना चाहिए था दक्षिण की ओर, क्योंकि या का कोई बातें नहीं है, या का कोई बात नहीं, सीधा जा रही है। सूर्य उदित हो रहा है, उसके पीठ करके आगे जा रही है तो पश्चिम की ओर जा रही है, बाएं मुड़ी तो दक्षिण की ओर, फिर दाहिने मुड़ी तो फिर से वेस्ट की ओर, फिर लेफ्ट मुड़ी तो अब ये साउथ की ओर जा रही है। आपका जवाब दक्षिण होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देखिएगा एक डाइस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है, देखिए एक ये डाइस का अगर हम देखें तो एक डाइस कुछ ऐसा होता है जिसमें टोटल 6 सरफेस होता है, 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होता है। ठीक है, जिसमें 6 का 6 यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने का फेस हमें दिख रहा है, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे डाइस मिला के बनाया होगा, लाइक ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सब मिलकर के बना हुआ है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कितना का फेस दिख रहा है। तो मेरे भाई आगे साइड में ये पूरा का पूरा एक फेस दिख रहा है, देखिए ये सब जो है, देखिएगा ये सब एक फेस हो गया। ठीक है, ये सब एक फेस हो गया, बड़ा सा फेस। ठीक है, ये एक फेस दिख रहा है और एक फेस पीछे दिख रहा होगा, 2 फेस तो बड़ा बड़ा फेस हो गया, यानी 2 साइड तो हमें बड़ा वाला साइड दिखा, एक आगे और एक पीछे। अब देखिएगा इसमें कितना फेस दिख रहा है, तो अब देखिए इसमें एक और इधर एक, 2, ये 3 और एक 4। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना दिखा, 1 2 3, 1 2 और 3। आगे और पीछे हम जोड़ चुके हैं, 2 फेस में आगे पीछे जोड़ चुके हैं, तो एक यहाँ पे देखिए ऊपर इधर और इधर आगे और पीछे जो है वो हम देख चुके हैं। तो इसमें टोटल कितना दिखा, 3 3 6 9 12 और 2 सब मिला करके, तो इसमें टोटल 14 साइड दिख रहा है। एक बार फिर से समझिए इसको हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें कितने साइड हैं, तो एक साइड ये पूरा सब का दिख रहा है, इसका 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 सब मिला करके एक साइड दिखा। जैसे यहाँ पे देखिए सीधा हाथ कर दे तो ये इधर और पीछे 2 साइड तो बड़ा वाला हो गया। अब इसमें देखिए एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 साइड है, ये हम जोड़ चुके हैं 2 में, बड़ा वाला 2 में, और ये पीछे साइड वाला भी इसको हम जोड़ चुके हैं 2 वाला में। इधर 3 हुआ, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, तो टोटल कितना साइड हो गया, 14। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14, यानी 2 और 12, तो टोटल 14। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा पॉज करके देख करके। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका जवाब, 115 का। सोच समझ के जवाब दीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं है, हम सही हो जाएगा बना लेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है कि ये समाजशास्त्र यानी SST, ठीक है, के अंतर्गत, यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर एक होता है, समाजशास्त्र के अंदर मनोविज्ञान और मानविकी यानी एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी एक समाजशास्त्र का यानी आर्ट्स सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 3 है, 10 है, 14 है, 20 है, तो यहाँ क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। 4 में गुना 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 10 में गुना 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 में गुना 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब कितना में गुना 2 करेंगे कि 14 हो जाएगा, तो 7 में गुना 2 करेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। तो ये हमें पता करना होगा कि ये कैसे आया, इस पे पहले हमें काम करना होगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 गुना 8, तो 8 9 72 में से 7 अगर जोड़ दें तो नहीं होगा, 7 घटा दे तो 5 हो गया, और ये 65 हो जा रहा है। इन दोनों को गुना करके इसको घटा दिया, 6 5 30 में से 4 घटा दिए 26, तो x गुना 6, 6x माइनस 3 इक्वल टू 39। ठीक है, तो यानी 7 6 42, 7 गुना 6 कर दिए तो 42, 42 में से 3 घटा देंगे
तो आपका 49 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 7। 7 छक 42। क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये घटा दिया। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ऐसा क्या हो रहा है इसमें। इसके लिए थोड़ा सा हम टाइम देंगे कि एक बार समझ के बताइए कि 8, 4, 6 और 7 को ऐसा क्या करेंगे कि 54 आ जाएगा 50, ठीक है 54 आ जाएगा। बताइए जरा। तो अगर हम देखें यहाँ पे 7 चौका 28 और 8 छक 48 नहीं होगा। 7 छक 42, 42 और 6 चौका 24 नहीं होगा। अगर 6 और 4 8 7 56, इसका आधा घटा देंगे। 12 चौका 48 नहीं हो पाएगा। 8 छक 48, 7 छक 42 और 8 4 12 हो रहा है। 8 चौका 32, ठीक है 8 चौका 32 और 12 और 7 19, 12 और 7 19, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 11 के 1 हासिल 1 4 और 1 5 51 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 9 45 प्लस 14 और 9 23, ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और 1 7 78। गलती जोड़ रहे हैं क्या। 5 9 45, ठीक है और 9 और 14 23 23, तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 और 2 6 और 7 78। ऑप्शन नहीं है क्या, एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं क्वेश्चन में। ओ सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ नहीं है क्योंकि कैरी नहीं करेगा, हासिल नहीं लेगा। तो कितना हो जाएगा 68। सॉरी, ये आपका गलती हुआ मिस्टेक करने में, क्योंकि यहाँ पे हासिल नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण को ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए इसको क्या कर रहा है, देखिए तो 764 में पहले 6 को लिखा, फिर 7 को लिखा, फिर 4 को लिखा। इसी प्रकार यहां पे 85 तो 583 लिख दिया। इसी प्रकार पे हो जाएगा 192, तो ये ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, क्या किया भाई, सो फंसा रहा है बस। यहाँ पे 1 2 और 3 में पहले किसको लिख दिया, 2 को 1 3 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो पहले लिखा किसको, 2 नंबर को, फिर लिखा 1 नंबर, फिर 3 नंबर। तो उसी प्रकार 1 2 3, तो पहले लिखा 2 नंबर, फिर 1 और 3। 2 मतलब क्या हो गया 1, 1 मतलब 9 और यहाँ पे 2, 192, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे सिंपल है कि एल यू बी, और अगर यहाँ पे बी लिख दें एल यू बी टी यू पी, 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 ठीक है एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी। तो आपका जवाब बी पी यू एल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मीनिंगफुल से मतलब रिपीटेड था तो आसानी से हम पकड़ लिए, रिपीटेड नहीं रहेगा तो परेशान कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो सिंपल है, देखिए बीबीसी यानी बीबीसीसीए, 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 यानी ऑप्शन बीसीसीबी, ऑप्शन है बीसीसीबी, 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 ऑप्शन नंबर सी में है ऐसा, यही हो जाएगा, इसमें कोई लोचा नहीं था। जिस प्रकार छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है तो ऊंची चीड़ा, ये था लिखा हुआ ऊंची चिड़ा, तो जहां पे गरुड़ का घर होता है उसको बोलते हैं ऊंची चिड़ा। ठीक है, छत्ता में मधुमक्खी रहता है तो ऊंचा चिड़ा में गरुड़ रहता है, तो आपका जवाब गरुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर स्टार को STAR को लिखता है RATS उल्टा, तो SDR कहीं पे है तो यहाँ पे S छूट गया है, S छूट गया। ठीक है,
या फिर वार्ड होगा, ठीक है, एस यहाँ पे नहीं होगा, तो लिख देंगे DRAW, ये हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया 124 नंबर। नेक्स्ट है, अगर गेंदा का फूल होता है, गेंदा, कमल, ट्यूलिप और गुलाब, तो इसका जवाब ट्यूलिप हो जाएगा, क्योंकि ट्यूलिप एक पौधा का नाम है, ट्यूलिप एक पौधा है, बाकी सब फूल है, फ्लावर है, ठीक है। तो ट्यूलिप अलग हो जाएगा क्योंकि एक पौधा का नाम है। पीतल, इस्पात, कांस्य और टीन अलग कौन है, अलग कौन है, अलग कौन है, अलग कौन है? टीन अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सब मिश्र धातु हैं, सब क्या है, मिश्र धातु हैं, इसलिए, और टीन एक धातु है, नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे 8, इसका क्या करना होगा? हाँ, और इवन एक तो हो रहा है, देखिए 2-3 रीजन से ये हो रहा है, ठीक है। सबको अगर जोड़ दें 8 + 1 + 1 + 0 तो बराबर 10 हो जाएगा। 9 + 1 + 0 + 0 तो बराबर 10 हो जाएगा। 2 1 + 2 + 3 + 4 तो बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 + 8 10 + 9 तो टोटल 19, तो ये अलग हो जाएगा। दो वजह है, एक तो वो ऑड नंबर है, और दूसरा सब को सम करने पे आपस में नंबर, सब में 10 आ रहा था, इसमें 10 नहीं आ रहा, तो वही अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोश में दिए गए वर्ण क्रम के अनुसार लिखिए। अब देखिए सब में FE से शुरू है, ठीक है, तो अब FEN, FEE, FEM, FEATUTH, तो पहला नंबर पे 2 आ जाएगा, यानी 2 से शुरू, यहां नहीं है और यहां नहीं है, दोनों बाहर हो गया, तो सबसे पहला नंबर 2 आया, उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, 2 के बाद 4, 2 के 4 बाद यहाँ 2 4 यहाँ भी है, उसके बाद देखिएगा तो FEEE, तो यानी 3 आ जाएगा, तो आपका जवाब ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए क्या है, यहाँ पे देखिए FEN है, FEE है और FEM है, तो इसमें पहला नंबर तो ये आएगा, लेकिन FEATH है, FEATHTU है, तो पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, यानी पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। अब इन तीनों में पहले E वाला आएगा, यानी 3, तो 2 4 3 ऑप्शन यहाँ पे है, 2 4 3 नहीं है, 2 4 3 2 4 3 नहीं है, तो आपका जवाब C हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या है, आपको कोई बड़ी चीज नहीं है, वो टाइम टेकन है, टाइम आप दे करके कैसे इसको अब बनाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी चीज ये क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। क्या करना है, तो मीनिंग पुट कर देंगे। 24 A का मतलब है डिवाइडेड बाई 6, उसके बाद डी का मतलब क्या है मेरे भाई, डी का मतलब है मल्टीप्लाई 4, बी का मतलब क्या है +9, सी का मतलब क्या है -8। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24, 4 4 चौका 16, इधर 16 + 9 - 8, तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, इसमें से घटा के, तो ये हो जाएगा 17। सिंपल सा जवाब है डी। 129 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर CUT को लिखते हैं STB, देखिएगा CUT को लिखते हैं STB, तो KIND को क्या लिखेंगे, सॉरी काइंड को भी लिखा हुआ है CMHJ, तो फिर पता करना कॉट, COURT। तो देखिए इसमें वो कर क्या रहा है, C का मतलब 3, इसका मतलब 2, इसका मतलब 21, इसका मतलब 20, इसका मतलब 20, इसका मतलब 19, यानी सब में -1 कर रहा है, ठीक है। K का मतलब 11, J का मतलब 10, N का मतलब, I का मतलब 9, इसका 8, N का मतलब 14, M का मतलब 13, D का मतलब 4, C का मतलब 3, तो इसी भाषा में T का मतलब 20, 20 से एक पहले होता है 19, 19 का मतलब S,
तो ऑप्शन में सब में एस है। आर का मतलब 18, एक घटा देंगे तो 17, 17 मतलब क्यू, यू का मतलब 21, एक घटा देंगे तो 20, 20 मतलब टी, ओ का मतलब 15, 15 में एक घटा देंगे 14, 14 मतलब एन, सी का मतलब 3, 3 मतलब एक घटा देंगे तो 2, 2 मतलब बी। तो एस क्यू टी एन बी, एस क्यू टी नहीं है, एस क्यू टी नहीं है, एस क्यू टी एन बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आपको बनाना है एग्जाम में 20 मिनट से भी कम समय में। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, और आपका कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 10 मिनट में कम करना बनाना है, तब जाकर के आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो पाएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो देख लिए हैं यहाँ तक, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।